बहन दोस्तों, चुनाव खत्म हो गया है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मीडिया में खबर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी। यानी चुनाव खत्म हो गया और सरकार भी 8 तारीख को नई बनने जा रही है और इन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या ये किसी फिटमेंट फैक्टर के तहत बढ़ाएंगे या 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे? क्या आपको 2.57 वाला जो आपका फैक्टर रहा है, ये फैक्टर जाकर 3.68 पे जाएगा? क्या आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी? तमाम सारे सवाल हैं और तमाम सारे सवालों के जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के जितने संगठन हैं, आप समझ सकते हो, भारतीय पेंशन समाज हो, चाहे दूसरे संगठन है, केंद्रीय कर्मचारियों के लगातार वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव थे, अब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई, सरकार द्वारा बनने जा रही। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या आपको बता दें कि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था, यानी 13 में हुआ था और 23 में होना चाहिए था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी और इससे भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.5 गुणा बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें वेतन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और बेसिक सैलरी 18,000 हमारी बनी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार का गठन होने जा रहा है, ना ही सरकार एआईसीपीएन के आंकड़े जारी कर रही है और ना ही 8वें वेतन आयोग पर बोल रही है। हाँ जी दोस्तों, कल होगा शपथ ग्रहण समारोह परसों और उसके बाद सरकार क्या इसके ऊपर कुछ नया लाएगी। तो उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे तकनीकी परिवेश संघ के पत्र, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो 1,12,00,000 कर्मचारियों और पेंशनों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार संसद में कई बार साफ कह चुकी है कि फिलहाल अगले वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं है, जैसा कि सरकार बन गई है और संगठन तैयार हो गए हैं और उनके सामने दबाव बनाने के लिए यूनियन नई सरकार के सामने रखेगी 8वें वेतन आयोग की मांग। हाल ही में रेलवे यूनियन ने सरकार को लिखा पत्र, 8वां वेतन लागू होने पर वेतन में 44% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, यानी बाकी तो पत्रों की बात करूंगा, आखिर उन्होंने क्या आंकड़ा दिया है। दरअसल हर 10 साल में एक नया आयोग वेतन बनता है, नया वेतन आयोग बनता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 की ली थी। इस आधार पर नई सरकार बनने के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन लागू होगा तो सैलरी में 44.44% की बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.68 करने के आधार पर न्यूनतम सैलरी 26,000 होगी और 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी है। उन्होंने अपना गुणा भाग लगाया है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये जबरदस्त अपडेट है 8वें वेतन आयोग पर। धन्यवाद।